बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार राय से उठा तूफान। क्या राज्यपाल अब मनचाहे समय तक विधेयकों को रोक सकेंगे? लोकतंत्र पर संकट की नई बहस शुरू। भारत के संविधान, लोकतांत्रिक व्यवस्था और संघीय ढांचे पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीश संविधान पीठ की 20 नवंबर को जारी सलाहकार राय ने राज्यपालों की शक्तियों पर नया विवाद खड़ा कर दिया है। ये राय अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 361 की व्याख्या पर आधारित है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन की आत्मा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की जा रही है। इस राय का मुख्य प्रभाव ये बताया जा रहा है, एक अनिर्वाचित संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल अब किसी भी विधेयक पर अनिश्चितकाल तक रोक लगा सकता है और अदालत भी इसे सीधे चुनौती नहीं दे सकती। यह सवाल उठता है, क्या ये लोकतांत्रिक इच्छा का गला घोटने जैसा नहीं है? पृष्ठभूमि: तमिलनाडु मामला, जिसने सब कुछ बदल दिया। तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल RN रवि के बीच लंबे समय से टकराव चल रहा था। राज्यपाल ने 12 विधेयकों को वर्षों तक लंबित रखा, कुछ 2020 से पेंडिंग थे। नवंबर 2023 में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अदालत में जाने के तुरंत बाद राज्यपाल ने 2 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया। बाकी 10 विधेयकों को राज्य विधानसभा ने दोबारा पारित किया और राज्यपाल को भेजा। राज्यपाल ने इन्हें भी राष्ट्रपति के पास भेज दिया। 10 में से केवल 1 विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, बाकी या तो लौटा दिए गए, अस्वीकृत हुए या अब भी लंबित हैं। 8 अप्रैल की 2 न्यायाधीशीय पीठ ने राज्यपाल पर गंभीर टिप्पणियां की थी। जानबूझकर टालमटोल, संविधान के प्रति अनादर, अप्राकृतिक देरी। उस पीठ ने कहा था कि राज्यपाल को उचित समय सीमा में निर्णय लेना अनिवार्य है। यह लोकतंत्र की भावना है। सुप्रीम कोर्ट की नई 20 नवंबर की राय, उल्टा असर। सलाहकार राय में कहा गया, संविधान राज्यपाल को कोई समय सीमा नहीं देता, इसलिए अदालत राज्यपाल को समय सीमा देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। राज्यपाल को अनुच्छेद 361 के तहत प्रतिरक्षा प्राप्त है, लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा, राज्यपाल अनिश्चितकालीन देरी नहीं कर सकते, उन्हें उचित समय में कार्रवाई करनी चाहिए। समस्या कहाँ है? उचित समय की परिभाषा कोर्ट ने नहीं दी। अब हर मामले में अदालत पर निर्भर करेगा कि देरी उचित थी या नहीं। यह प्रक्रिया सालों तक खिंच सकती है। 2 गंभीर संकट जिन्हें सुलझाना जरूरी है। विधेयक वर्षों तक अटके रहेंगे। अगर राज्यपाल किसी राजनीतिक उद्देश्य से विधेयक रोकते हैं तो राज्य सरकार को अदालत जाना होगा। अदालत में सुनवाई, नोटिस, जवाब, अगली सुनवाई, समीक्षा, यह पूरी प्रक्रिया 2 से 5 साल तक ले सकती है। तब तक कानून लागू नहीं होगा। अगर राज्यपाल अदालत के आदेश की अनदेखी करें तो यह स्थिति पहले भी देखी गई, जब केंद्र सरकार ने न्यायाधीशों की नियुक्ति पर पॉकेट वीटो लगाया था। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का इस्तेमाल नहीं किया। अब फिर वही सवाल, क्या अदालत राज्यपाल को अवमानना में जेल भेजेगी? लगभग असंभव। संविधान में पॉकेट वीटो का प्रावधान नहीं, फिर यह शक्ति कैसे बढ़ गई? भारत का संविधान राष्ट्रपति व राज्यपाल को वापस भेजने, मंजूरी देने, राष्ट्रपति के पास भेजने की अनुमति देता है, लेकिन अनिश्चित काल तक रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। सलाहकार राय इस अस्पष्टता को और बढ़ाती है, क्योंकि यह ना तो समय सीमा देती है और ना स्पष्ट मार्गदर्शन। संवैधानिक संकट का बड़ा पहलू, राज्यपाल एक संघीय एजेंट बन गए। संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल को संवैधानिक संरक्षक, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के संरक्षक के रूप में देखा था, लेकिन व्यवहार में राज्यपाल अक्सर केंद्र सरकार के राजनीतिक एजेंट की तरह व्यवहार करते हैं। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पंजाब में इसी वजह से कई बार टकराव हुआ है। विधेयक रोकना, मंत्रियों की नियुक्ति रोकना, विधानसभा सत्र रोकना, ये आम हो गया है। 5 न्यायाधीशों की पीठ इस वास्तविकता से नजरें चुराती हुई दिखाई देती है। भविष्य में क्या होगा? बड़ा खतरा। यह सलाहकार राय भविष्य में 8 अप्रैल के फैसले को बड़ी पीठ पलट सकती है, राज्यों के अधिकारों को कम कर सकती है, राज्यपालों को सुपर गवर्नर बना सकती है और संघीय ढांचे के संतुलन को बिगाड़ सकती है। यह राय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं, लेकिन इसका प्रेरक मूल्य बहुत बड़ा होता है।